ये शरीर है, शरीर को क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र मतलब खेत। जैसे मनुष्य खेत में बीज बोता है और उसको वो फसल समय पर प्राप्त हो जाती है, उसी तरीके से इस शरीर रूपी क्षेत्र में मनुष्य कर्म रूपी जैसा बीज डालता है, वैसा ही उसे समय पर प्राप्त होता है। इस शरीर परिवर्तनशील है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व किसका है? अस्तित्व है एक जो चेतन शक्ति परमात्मा की है, जो इस परिवर्तनशील शरीर से सर्वथा अलग है। उसे गीता में परा शक्ति कहते हैं, वो चेतन है। एक अपरा होती है, वो जड़ है। तो जो जड़ है अपरा, वो क्षितिजल पावक गगन शमीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। उस अपरा ने इस शरीर का निर्माण किया और इस शरीर में जो परा चेतन शक्ति परमात्मा की, उसका कभी नाश नहीं होता। शरीर के मारे जाने पर भी वो मरता नहीं है, वो शाश्वत है। परमात्मा का ही अंश है, वो शाश्वत है। इसी कारण आप को शरीर में जब बुखार होता है तो आप जान लेते हैं कि हमें बुखार है, तब आप कहते हैं हमें बुखार है। ये बुखार इस शरीर में जाना किसने? क्योंकि शरीर तो है तो जड़ पदार्थ से बना, ये जान सकता नहीं है। तो ऐसी कोई अवश्य चेतन शक्ति है जो इसमें जान लेती है कि शरीर बीमार है। ये जो जान लेती है, जिसका काम जानना है, वही आत्मा है। जब आप रात में सोते हैं तो आपकी आंखें बंद होती हैं, आपको कुछ नहीं दिखता, लेकिन स्वप्न जब देखते हैं आप रात में, ये कौन देखता है? यही वो चेतन शक्ति है जो रात में सपना देख लेती है। क्योंकि आंखें तो बंद हैं, अब देखोगे किससे? तो यही एक चेतन शक्ति है भगवान की, पराशक्ति जिसे कहते हैं, वही सपना देख लेती है। और सुबह हम आप एक दूसरे से कहते हैं आज हमने रात में ऐसा देखा कि हम नदी में बह गए, हम पर्वत पर चढ़ गए, हम मेले में घूम रहे थे, हम गांव में घूम रहे थे, हम गाड़ी में बैठे थे। ये आपका जब शरीर सोता था तो ये किसने देखा? यही वो है, आत्मा है जो तीनों कालों को जानती है और तीनों स्थितियों में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में एक जैसा रहता है। शरीर जागृत में है, वैसा स्वप्न में रहता नहीं, क्योंकि जागृत में वो जग रहा है, स्वप्न में सो रहा है। और सुषुप्ति में सपना जैसा नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति में तो कर्ण लय हो जाते हैं, इसलिए अपना शरीर का भी भान नहीं रहता है।